दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। वैसे रिश्तों को शर्मसार करने वाली कई कहानियां हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो एकदम भयावह है। क्या कोई मां अपनी बेटी का बलात्कार करवा सकती है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज की जो कहानी है उस कहानी में एक मां अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाती है और वीडियो कॉल पर देखती है कि किस तरीके से उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, किस तरीके से उस बेटी नग्न अवस्था में दिख रही है। ये एक मां देखना चाहती है। अगर आप हमारे इस शो में पहली बार आए हैं और पहली बार हमारा ये डीएनएम शो का प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये कहानी है इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की जो कहानी है वो मुंबई की है और मुंबई में एक पुलिस के सामने एक केस आता है। एक 15 साल की बेटी पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस से कहती है कि उसकी मां अपने दोस्त के साथ कई बार उसका बलात्कार करवा चुकी है, रेप करवा चुकी है। वो स्कूल में पढ़ती है, अपनी मां के साथ रहती है और उसका दोस्त मतलब मां का दोस्त अक्सर ही आता है और उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। और इस दौरान मां जो है तमाशबीन बनी रहती है, बल्कि अगर लड़की ऐतराज करती है तो जो उसकी मां होती है वो उस पर दबाव बनाती है। पुलिस को पहले ये मामला झूठा लगता है। पुलिस उस बिटिया की कहानी सुनती है और कहानी सुनने के बाद वो उसकी मां को फोन करती है और मां को जब फोन करती है, मां जब फोन उठाती है और उसे पता चलता है कि पुलिस से फोन है, थाने से फोन है, तो वो बेहद डर जाती है और फोन काट देती है। जब वो फोन काट देती है तब पुलिस को यह लगता है कि ये मामला पूरी तरीके से सच है। मां बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला यह मामला मुंबई के निर्मल नगर इलाके का है। 15 साल की एक बेटी होती है, एक महिला की। उसका उसके पति के साथ तलाक हो चुका होता है। दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो बिटिया है वो अपनी मां के साथ रहती है क्योंकि उसे लगता है और उसके पिता को भी लगता है कि मां के साथ बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था, बेटी को क्या पता था कि वो मां के साथ सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जो बिटिया होती है उसके पास मां रहती है और मां का एक दोस्त होता है जो उसके घर पर अक्सर आता है और उसकी मां के साथ सोता है। ये बात जब उसके पति को पता चलती, मतलब बिटिया की पिता को पता चलती है, इसी बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी होती है और कहा सुनी के बाद दोनों के बीच तलाक हो जाता है। और जब तलाक हो जाता है तो पति और पत्नी अलग हो जाते हैं, लेकिन जो 15 साल की बेटी होती है वो मां के पास रह जाती है। बात 2022 की है। 2022 में स्कूल से एक दिन वो लड़की अपने घर आती है और मां उसमें मौजूद होती है और कुछ ही देर बाद जो उसका दोस्त होता है, उसका प्रेमी होता है मां का, वो भी आ जाता है। तीनों एक साथ बैठे होते हैं। पहले भी तीनों एक साथ कई बार बैठे होते हैं, लेकिन इस बार जो उसका दोस्त होता है उसकी मां का,
उसकी नजर इस बिटिया पर कुछ तिरछी होती है, मतलब नजर सही नहीं होती है। वो उसे दूसरी नजर से देखता है। जब वो देखता है तो जो उसकी माँ होती है पहले तो ऐतराज करती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो लड़की की जो माँ होती है वो अपनी बिटिया से खुद कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। जबरदस्ती करती है, अगर वो बिटिया कपड़े नहीं उतारती है। और जब बिटिया कपड़े उतार देती है तो जो उसकी माँ होती है, उसका जो दोस्त होता है, प्रेमी होता है, उसके सामने बलात्कार करता है, उसके साथ सेक्स करता है। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी मां की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मां उस बिटिया के साथ बलात्कार होता हुआ देखते रहती है। इसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की को संक्रमण हो जाता है, मतलब जो वेजाइना होता है उस वेजाइना में कोई संक्रमण हो जाता है। और जब संक्रमण हो जाता है तो लड़की परेशान हो जाती है, उसका इलाज जो है उसकी मां कराती है। तब भी ये मामला नहीं खुलता है। साल 2022 से 2025 के बीच कई बार अपनी बेटी के साथ मां अपने दोस्त से बलात्कार करवाती है। और एक दिन बिटिया बहुत परेशान हो जाती है इसी जनवरी के महीने में। और जब परेशान हो जाती है तो उसे लगता है कि अब इस मामले से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि वो पुलिस के पास जाए और अपनी पूरी कहानी को सुनाए। जो बिटिया होती है चुपचाप बिना मां को बताए, बिना मां की जानकारी के पुलिस के पास पहुंच जाती है और पुलिस के सामने अपनी पूरा जो दर्द होता है, जो पूरी कहानी होती है, वो बयान करती है। पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस को भी यकीन नहीं होता है कि मां और बेटी का रिश्ता इस तरीके से शर्मसार करने वाला होगा कि कोई मां अपनी बेटी के साथ अपने ही दोस्त से बलात्कार करवाएगी। पुलिस जब ये बात कंफर्म हो जाती है, उसके बाद पुलिस जो लड़की की मां होती है उसके पास उसको फोन करती है, उसको बुलाती है पुलिस थाने, लेकिन वो महिला नहीं आती है। इसके बाद पुलिस दबिश देती है और महिला पुलिस के साथ उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। और जब महिला गिरफ्तार हो जाती है तब उसके दोस्त के बारे में पता करने की कोशिश होती है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ है। तब तक उसके दोस्त को पता चल चुका होता है कि उसका भांडा फूट चुका है और वो जो है मौके से फरार हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश के लिए उसका जो मोबाइल नंबर होता है उसको ट्रैक करती है और ट्रैक करके उसे गिरफ्तार यानी पकड़ने की कोशिश करती है। इन बिटवीन जो लड़की होती है उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाता है, डॉक्टरी मुआयना कराया जाता है। जब डॉक्टर उसके मुआयना करते हैं तो वो खुद हैरान होते हैं कि एक नाबालिग लड़की के साथ मल्टीपल टाइम, मतलब बहुत बार सेक्स किया जाता है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये जो रेप है, ये जो जबरदस्ती है, ये उसकी मां की सहमति से हुआ है, तो डॉक्टर भी चौंक जाते हैं। बहरहाल आज की जो अपराध की कहानी है उसमें बस इतना ही। हमारा मकसद आपको कतई तौर पर इस तरह की कहानियां सुना करके डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप सावधान रहिए। आपके घर में भी अपराधी हो सकता है। जैसे इस लड़की के घर में उसकी मां ही अपराधी थी। अगर उसकी मां चाहती तो वो लड़का जो उसका दोस्त होता है वो इसके साथ कतई बलात्कार नहीं कर पाता।
लेकिन मां ने खुद अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।